Good morning, children. This is part 3 of chapter 15 Introduction to Graphs. Today we are going to start with exercise 15.2 and 15.3 in this video. So let's begin. Now, children, before starting exercise 15.2, let's understand the meaning of linear graphs. Okay? A line graph consists of bits of line segments joined consecutively. Now, line graph is made up of small line segments which are joined consecutively, that means one after the other. Okay? Sometimes the graph may be a whole unbroken line. कभी कभी ग्राफ एक सीधी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. तो जब ऐसा होगा, such a graph is called linear graph. Whenever we are getting a straight line in a graph, we call it a linear graph. Okay? To draw such a line, we need to locate some points on the graph sheet. And to make this kind of graph, first we need to locate some points. Plot करनी पड़ती हैं कुछ points graph paper पर. Okay? Now let's read this information which is given in the textbook. It is about René Descartes, the 17th century mathematician. He was a mathematician. His name was René Descartes. It is said, noticed the movement of an insect near a corner of the ceiling and began to think of determining the position of a given point in a plane. अब रेन डिस्कार्ट्स ने सीलिंग पर मीन्स छत पर नियर अ कॉर्नर ऑफ द सीलिंग, दैट मीन्स कॉर्नर में, सीलिंग के कॉर्नर में उन्होंने एक इंसेक्ट की मूवमेंट को नोटिस किया. ओके, नाउ ही थॉट ऑफ डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट इन अ प्लेन. तब उनको ये क्लिक हुआ कि किस तरह से एक पॉइंट की पोजीशन को डिटर्मिन किया जा सकता है एक प्लेन एरिया में. Now his system of fixing a point with the help of two measurements, vertical and horizontal, came to be known as Cartesian system in his honor. अब क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस पॉइंट पर. अब उन्होंने तो इंसेक्ट देख के ये फाइंड किया था किस पॉइंट पर वो इंसेक्ट आके रुका है या लोकेटेड है. उस मैथड को कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है. दैट इज फिक्सिंग अ पॉइंट और लोकेटिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू मेजरमेंट्स. दो मेजरमेंट्स दिए होंगे, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल. एंड दिस सिस्टम विच वी आर saying that one is vertical and one is horizontal was known as Cartesian system, and this name was kept in his honor because his name was Descartes. So Cartesian system, CARTES, and then Cartesian system name was given to this. Okay, he is René Descartes who invented this method. Now let's study about coordinates. What are coordinates? Suppose you go to an auditorium and search for your reserved seat. आप एक ऑडिटोरियम में गए या फिर थिएटर में गए और आपने अपनी रिजर्व सीट को आप ढूंढ रहे हैं. यू नीड टू नो टू नंबर्स, द रो नंबर एंड द सीट नंबर. जैसे हम थिएटर्स में जाते हैं या ऑडिटोरियम में जाते हैं तो रो नंबर भी लिखा होता है और सीट नंबर भी लिखा होता है. दिस इज द बेसिक मैथड फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट इन प्लेन. सो ये एक मैथड होता है कि पॉइंट को कैसे फिक्स किया जाता है. ऑब्जर्व इन फिगर 15.12 how the point 3, 4, which is 3 units from the left edge and 4 units from the bottom edge, is plotted on a graph sheet. देखते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट प्लॉट की गई है 3, 4. अब पहले तो हम एक्स एक्सिस यहाँ पर हॉरिजेंटली बनाएंगे और वर्टिकल ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस. ओके, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है और जो हॉरिजेंटल होती है उसे हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं. ये जो ज़ीरो होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो ओ से डिनोट किया जाता है. ओके, अब कहा गया है 3, 4. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट एज, जो लेफ्ट कॉर्नर है, उससे हम 3 यूनिट्स आगे बढ़े हैं. ओके, सो दैट इज वाई इट इज टोल्ड 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम द बॉटम एज. अब ये बॉटम है, उससे हम 4 यूनिट्स ऊपर जाएंगे क्योंकि फर्स्ट जो होता है नंबर 3, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 3, वो कहाँ से लिया जाता है, एक्स में से. दैट इज हम एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट करेंगे 3 और वाई एक्सिस पर हम ढूंढेंगे कि 4 कहाँ आ रहा है.
अब ये 4 यहाँ पर आ रहा है, पर x ये 3 और 4 का जहाँ इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहेंगे पॉइंट है ये 3 4. ओके, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स 3 and 4. ओके, सो 3 बता रहा है कि टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स टू मूव टू द राइट. हम बड़े हैं राइट साइड, बट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एज जो है वो लेफ्ट है और हम मूव कर रहे हैं राइट साइड पर. सेम वे से 4 बता रहा है टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स टू मूव अप. हम कितना ऊपर गए हैं, वी हैव मूव्ड अपवर्ड्स. सो 4 जो है वो अपवर्ड्स बताएगा एंड जो 3 है वो बता रहा है कि राइट साइड हम कितना मूव कर रहे हैं. द ग्राफ शीट इटसेल्फ इज अ स्क्वायर ग्रिड. और हर एक ग्राफ जो शीट जो होती है उसमें एक स्क्वायर ग्रिड बना होता है. वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस कन्वीनियंटली एंड देन फिक्स द रिक्वायर्ड पॉइंट. हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर ही हम बनाते हैं जो हमको पॉइंट्स रिप्रेजेंट करनी है वो फिर ही हम बताते हैं. 3 इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. अगर हमसे पूछा हो एक्स कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है जैसे यहाँ पे 4 है वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट. सो 4 इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. ओके, वी से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 3 and 4. ये जो पॉइंट हमें दिख रही है यहाँ पर जहाँ 3 और 4 का इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, 3 and 4. इससे हम 4 3 नहीं बोलेंगे, 3 और 4 करके रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2. So here I have taken question number 2 of exercise 15.2. Draw the line passing through coordinates 2 3 and 3 2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. सबसे पहले तो हम ये coordinates represent करेंगे, plot करेंगे with a pencil. And first of all you need to construct the x-axis and y-axis. Graph paper पे आप बनाएंगे x और y-axis. नंबर्स लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, एंड यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी हम नंबर सारे रिप्रेजेंट कर देंगे. अब हमको पहला बोला है 2 3 कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. दैट इज जो 2 होगा वो x में से लेंगे एंड 3 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द एक्स एक्सिस वेयर वी आर गेटिंग टू हेयर, और हमें अब चाहिए 3 फ्रॉम द y कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 फ्रॉम द y एक्सिस. तो y एक्सिस का 3 यहाँ पर आ रहा है और x एक्सिस का 2 यहाँ पर आ रहा है. अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 और 3 का वो हो जाएगा पॉइंट 2 3. दैट इज कोऑर्डिनेट्स 2 and 3 विल बी रिप्रेजेंटेड है. अब देखें तो 3 and 2 रिप्रेजेंट करना है, मतलब x एक्सिस में से 3 लेंगे और y एक्सिस में से हम नंबर लेंगे 2. अब x एक्सिस पे आ जाएं स्लीपिंग लाइन पर हॉरिजॉन्टल पे, तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 3. ओके, और हमको y एक्सिस में से चाहिए 2, तो यहाँ पर हम y एक्सिस का 2 देख रहे हैं. तो इस 2 का और 3 का जहाँ इंटरसेक्शन होगा, 3 और 2 का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, हम वो पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी 3 and 2, 3, 2 लाइक दिस यू विल शो इन ब्रैकेट्स. अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे विथ अ पेंसिल एंड स्केल. पुट एरोज ऑल्सो. ओके, नाउ सी वेयर दिस लाइन इज टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर ये लाइन इधर टच कर रही है और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 5 पर टच कर रही है. सेम वे से वाई पे देखें तो भी 5 पे टच कर रही है. तो अब इसके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो हमें पहले लिखना होता है. तो एक्स पर हमको कहाँ पे दिख रही है लाइन, 5 पे टच कर रही है, तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5. और वाई एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पर आ रहा है इस वाली पॉइंट पर, तो वो है 0. ओके, सो 5 and 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस इज 5 and 0. सेम वे से वाई एक्सिस पर देखें तो एक्स का कोऑर्डिनेट है पहला 0, क्योंकि यहाँ पे कोई और कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है. सो 0 होगा एक्स में से, और y में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 पे टच हो रहा है इसीलिए. सो 0 and 5 आर द कोऑर्डिनेट्स एट विच दिस लाइन मीट्स y एक्सिस. ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी एक्सरसाइज 15.3. Here I have taken question 1, the sum number 1, and in that
C question is given, interest on deposits for a year. Someone has deposited the amount and he or she is earning interest, which is given in table form. So deposit in rupees is given 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, and the interest earned on it is given 1000 पे 80 rupees, then 160, 240, 320 and 400. This is the information. Now some questions are also asked. Does the graph pass through the origin? क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है जो भी हम लाइन बनाएंगे? Then is use the graph to find the interest on rupees 2500 for a year. 2500 पे इंटरेस्ट पूछा है rupees 2500 पर, तो rupees 2500 यहाँ पे हमको कोई भी दिख नहीं रहा है 2500 अमाउंट, तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी होगी. नेक्स्ट इज टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280 पर ईयर. इंटरेस्ट के कॉलम में देखें तो 280 पर ईयर अगर इंटरेस्ट चाहिए तो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड. So how much money should be deposited to earn an interest of 280 rupees, which is also not given here in any of the columns. Okay, so these things we have to find. Now let's draw a graph. Before that you will need to draw a x-axis and y-axis on the graph paper and draw it with a pencil. Now mark the points. 0 लिखा हमने origin पर, and we will keep a space or keep a gap of 80s and 80, 160, 80 प्लस करके हम फाइंड आउट करते जाएंगे. 80 की गैप रखी हमने, 0 के बाद हमने 80 लिखा, देन 80 प्लस 80 विल बी 160, देन 240, अगेन 240 प्लस 80 करेंगे तो 320, 320 प्लस 80 करेंगे तो 400. 80 का हमने स्केल रखा है. ओके, सो अब वाई एक्सिस पर आ जाए तो हमने गैप रखा है 1000 का. 0 के बाद हमने डायरेक्टली लिखा है 1000, फिर से 1000 और आगे जाएंगे तो मिलेगा 2000, देन 3000, 4000, 5000. नाउ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, डिपॉजिटेड अमाउंट, जो भी डिपॉजिट किया गया है वो लिखा है इन रुपीस. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम वाई एक्सिस पर डिपॉजिट बता रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ गिवन हियर. सिंपल इंटरेस्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर. अब स्टार्टिंग से देखें तो 1000 पर 80 रुपीज़ अर्न हुआ है सिंपल इंटरेस्ट. सो 80 रुपीज़ जब दिया हुआ है, 80 रुपीज़ अगर हम एक्स एक्सेस में लिख रहे हैं तो 1000 होना चाहिए उसका डिपॉजिट. तो 80 और 1000 यहाँ पे लिखा है. 1000 और 80 का जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 80 एंड 1000. सेम वे से 160 पर 2000, सो 160 जहाँ है उसमें ऊपर जाएंगे तो 2000 मिल जाएगा. 160 एंड 2000 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 160 एंड 2000. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 240 पे 3000, सो 240 यहाँ पर लिखा हुआ है और उस पर हमको 3000 प्लॉट करना है. सो 240 एंड 3000 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बता रहा है 240 पे 3000 डिपॉजिट. देन इज 320 पे कितना है 4000, सो 320 पे 4000 हम प्लॉट कर देंगे. दिस साइड दे हैव रिटन. नाउ द लास्ट इज 400 पर 5000, सो 400 पर हम दिखा रहे हैं 5000 यहाँ पर आ रहा है, ये वाली लाइन और 400 का इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है वो हो जाएगी 400 एंड 5000 की पॉइंट. ओके, हेयर स्केल इज रिटन कि 1 यूनिट में हमने कितने रुपीज़ का गैप छोड़ा था ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमने 1000 का गैप छोड़ा है. ओके, नाउ व्हाट वाज आस्क्ड, डज, अच्छा इन सबको प्लॉट करने के बाद हम एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन, बाय जॉइनिंग दीज ऑल डॉट्स. नाउ इट इज आस्क्ड दैट डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, इज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज दिस पॉइंट. Yes, the graph is passing through the origin. So we will write, yes, the graph passes through the origin. Next is, use the graph to find the interest on rupees 2500 for a year. 2500 रुपीज़ कहाँ आएंगे, यहाँ पर तो mentioned ही नहीं है, तो वो आएंगे 2000 और 3000 के बीच में. 2000 और 3000 का आप टोटल करें तो आएगा 5000, उसका हाफ कर देंगे, दैट इज़ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो मिडिल लाइन होगी वहाँ पर आएगा 2500. अब 2500 जो ये मिडिल लाइन आएगी वो टच कर रही है कहाँ पर, 160 और 240 के बीच वाली लाइन को. तो 160 और 240 का टोटल होता है 400. 400 का हम हाफ कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग 200.
So interest on rupees 2500 is 200 for a year. Okay. Now the last is to get an interest of rupees 280 per year, how much money should be deposited? कितना मनी डिपॉजिट करना चाहिए अगर ये हमको 280 रुपीज़ अर्न करना है इंटरेस्ट? सो 280 अगर हम देखें तो कहाँ आएगा? 240 से 320 के बीच में. अब आप 240 और 320 का टोटल कर लीजिए. वी विल बी गेटिंग 560. तो 560 का अगर हम हाफ करेंगे, दैट इज 240 और 320 की एकदम सेंटर वाली लाइन लेंगे तो हमको मिल जाएगा 280. अब ये जो 280 की लाइन है वो कहाँ पर जाकर मीट करेगी? 4000 और 3000 के बीच वाली लाइन को. सो 3000 एंड 4000 का टोटल करेंगे तो आएगा 7000. 7000 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वी विल बी गेटिंग 3500. सो 3500 रुपीज़ शुड बी डिपॉजिटेड फॉर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280. अगर हमको 280 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए तो 3500 रुपीज़ हमको डिपॉजिट करवाने होंगे. ओके, सो आई होप everything is clear now. So children, with this we complete chapter 15, Introduction to Graphs, and we will be continuing with the new chapter in the next video. Thank you.